नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गिरिडीह स्टेडियम में हुआ भव्य कार्यक्रम। मंत्री, विधायक समेत कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। करोड़ों की योजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। कईयों को दिया गया नियुक्ति पत्र। गांव के झुमरझार वन भूमि पर संचालित अवैध देशी शराब के ठिकानों में हुई छापामारी। पुलिस ने 25 ड्रम तैयार जावा महुआ को किया नष्ट। भागने में सफल रहे धंधेबाज। बढ़ती ठंड को देखते हुए रोटरी कपल ने मंगरोडीह में बांटे कंबल। इधर आईएमए महिला विंग की अध्यक्ष ने नवजीवन नर्सिंग होम में जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया कंबल। कंबल पाकर जरूरतमंद दिखे बेहद खुश। और झारखंड सरकार के 2 साल की विफलताओं के विरोध में इनकलाबी नौजवान सभा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। झंडा मैदान से टावर चौक तक की गई रैली। राज्य सरकार पर साधा गया निशाना। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से भव्य कार्यक्रम गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद और डीसी राहुल सिन्हा ने दीप जलाकर किया। इस दौरान स्टेडियम में काफी संख्या में लाभुक मौजूद थे। बताया गया कि सरकार ने गिरिडीह को करोड़ों की राशि से योजनाओं की सौगात दी है। वहीं कई युवाओं के अरमान को पूरा करते हुए सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी सौंपा। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि हेमंत सरकार ने महामारी के बीच जनता की उम्मीद को पूरा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ दलों के नेताओं को हेमंत सोरेन का काम दिखता ही नहीं। ऐसे दलों के नेताओं को चश्मे उतारने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि 2 साल के सफल कार्यकाल के दौरान राज्य ने आत्म भरोसा पाया है। इस बीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक सोनू ने कहा कि उम्मीद पूरा करना और भरोसा जीतना, ये कला हर दल को हेमंत सरकार से सीखनी चाहिए। आज का ये कार्यक्रम उन उम्मीदों को ही पूरा कर रहा है जिस पर भरोसा कर लोगों ने हेमंत सरकार को सत्ता में लाया। गांडे विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह और डीसी राहुल सिन्हा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जबकि कार्यक्रम में 28 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित समाहरणालय भवन का भी उद्घाटन किया गया। वहीं करोड़ों की राशि से जिले में बने वाले पुल, पुलिया, सड़क और कई प्रस्तावित नए भवन का शिलान्यास किया गया। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण विकास विभाग से बनने वाले सड़क, पुल की योजना शामिल थी। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री समेत दोनों विधायकों ने कई बेरोजगार युवाओं को अलग अलग विभाग का नियुक्ति पत्र सौंपा, तो कई लाभुकों के बीच पशुपालन विभाग से गौपालन योजना के गायों का वितरण किया, तो कई लाभुकों के बीच अम्बेडकर आवास, पीएम आवास योजना से नए घर की चाबी का वितरण किया, जबकि कृषि विभाग से ही कई लाभुकों के बीच कृषि उपकरण में पंप सेट के साथ कई और उपकरण बांटे गए। कार्यक्रम में एससी अमित रेणु, डीडीसी शशि भूषण मेहरा, सदर एसडीएम विशालदीप खलको, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार, सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं तथा आज यहाँ आयोजित आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु नियमित मार्गदर्शन दिया। पिछले 2 वर्षों में जिले के सभी विभागों ने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। यद्यपि कोविड संक्रमण की वजह से कुछ परेशानियाँ अवश्य हुई, परंतु फिर भी कोरोना से निपटने के क्रम में सभी योजनाओं के लाभ को जनता तक सफलतापूर्वक पहुँचाया भी गया। स्वास्थ्य विभाग की खासतौर पर सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत विकट परिस्थितियों में जिले के अधिकांश लोगों को कोरोना से मुक्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कोरोना से निपटने के क्रम में जिले में 4 ऑक्सीजन पीएसए प्लांट का निर्माण हुआ। आईसीयू, जिले को पहला आईसीयू मिला। 500 से अधिक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए। पेडियाट्रिक वार्ड्स का निर्माण सभी प्रखंडों में किया गया। डायलिसिस सेंटर का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स
सहित तमाम मेडिकल उपकरण तथा आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति जिले में सुनिश्चित हुई। साथियों, हम सभी जानते हैं कि गिरिडीह जिला एक नक्सल प्रभावित जिला है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ज्योग्राफिकल इनएक्सेसिबल लोकेशन पे विकास को पहुंचाना एक कठिन कार्य होता है, परंतु फिर भी इन सभी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को, मुख्य रूप से किसानों को खेती पर काफ़ी हद तक निर्भर रहना पड़ता है और उनको खेती के मामलों में अति नए तकनीकों को उपलब्ध कराकर उनसे ज़्यादा फसल का उत्पादन करना एक चुनौती भरा कार्य था। परंतु विशेष प्रयासों से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को नई तकनीकों से भी अवगत कराया गया। इस आलोक में जिले के जितने भी नक्सल गांवा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव झूमरझारा वन भूमि पर संचालित अवैध देसी शराब के खिलाफ छापामारी अभियान चलाकर 25 ड्रम तैयार जावा महुआ को नष्ट कर दिया है। यह अभियान थानेदार अनिल कुमार ने वरीय पदाधिकारियों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चलाया है। इस संबंध में थानेदार अनिल कुमार ने बताया कि झूमरझारा जंगल के वन भूमि पर संचालित एक अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर 25 ड्रम तैयार जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया गया। साथ ही सभी ड्रम को कुल्हाड़ी से काटकर उसमें रखे माल को नष्ट किया गया है। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब धंधेबाज भागने में सफल रहे। कहा गया कि लगातार पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं संचालक का नाम पता लगाया जा रहा है। बता दें कि गांवा प्रखंड के सुदूर जंगलों में दर्जनाधिक अवैध शराब भट्टी संचालित है। सभी भट्टी वन भूमि पर ही संचालन हो रहा है, जहाँ जंगल से लकड़ी काटकर भट्टी के प्रयोग में लाया जाता है। उक्त तैयार महुआ शराब को जंगल के रास्ते से बिहार भेजा जाता है। शराब बनाने के दौरान स्पिरिट का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि गांवा और मालडा एवं पेहरा बाजार में संचालित सभी होटलों में देसी के साथ साथ अंग्रेजी शराब परोसा जा रहा है। अधिकांश समय होटलों में शराब पीते लोग देखे जा रहे हैं। जल्द ही इन होटलों में छापेमारी अभियान चलाकर होटल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार गांवा थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के द्वारा ही डूमरझारा जंगल में अवैध देसी भट्टी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। लगभग 25 ड्राम में महुआ जावा रखा हुआ था, जिसको नष्ट कर दिया गया। कुल्हाड़ी से सभी ड्राम को नष्ट कर दिया गया। वहाँ पर कोई तैयार माल नहीं मिला। जो इस धंधे में संलिप्त है उनको चिन्हित किया जा रहा है, तो उसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि नए साल शांतिपूर्वक मनाए, हाउसफुल मनाए, ताकि दारू का सेवन कम करें। इसी के अभियान में शहर के भी होटलों में छापेमारी किया जाएगा, ताकि लोग अपना नए साल का हर्षोल्लास के साथ मना सके। टुंडी रोड से लगे मंगरोडीह में रोटरी कपल के द्वारा बुधवार को 100 कंबलों का वितरण किया गया। मौके पर अध्यक्ष तनवीर अहमद, अनीत खंडलवाल, मुखिया साठू ठाकुर व अन्य मेंबर मौजूद थे। बताया गया कि मंगरोडीह पंचायत भवन में ठंड को देखते हुए रोटरी कपल के द्वारा जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या अधिक थी। हमारे रोटरी गिरिडीह कपल के द्वारा कंबल वितरण किया गया, जिसमें हम लोग 100 लोगों को कंबल दिए, जो मंगरोडीह पंचायत भवन में किया गया। इसके साथ साथ साठो मुखिया जो यहाँ के हैं, उनके नेतृत्व में ये किया गया। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि ज़रूरतमंद लोगों को इस तरह का कंबल देते रहे जिनको दरकार है। अब बाकी जो आजकल बिना दरकार लोगों को मिल जाती है, मैं चाहता हूँ उसे अवॉइड करें और कम से कम जिनको दरकार है उन्हें कंबल दिया जाए। आज इस ठंड में हमारे रोटरी गिरिडीह कपल के द्वारा कंबल वितरण किया गया, जिसमें हमारे रोटरी कपल के चार्टर प्रेसिडेंट अनित खंडलवाल और मेंबर मौजूद थे। धन्यवाद। आईएमए विंग की महिला अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय ने बरगंडा रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में बुधवार को जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। यहां लगभग 145 कंबल का वितरण डॉक्टर अमिता राय के हाथों किया गया। मौके पर निहारिका बगेड़िया, मनोज कुमार, दिलशाद, रामसेवक, पिंटू, कांति, शबीर, उज्जवल समेत अस्पताल कर्मी मौजूद थे। बताया गया कि डॉक्टर राय अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. राय की 50वीं पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम को आयोजित की। आज मेरा पापा डॉक्टर ए.के. राय का
उनका डेथ हुआ है 1971 में। तो आज उनका डेथ एनिवर्सरी में हम ये कंबल बांटे हैं सब नीडी ज़रूरतमंद में, ये सोच के कि किसी का पापा मम्मी तो ये लोग हैं, तो ये लोग को देने के बाद हमको थोड़ा सा सुकून लगता है हम अपना पापा के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और हर साल ही करते आएंगे, लास्ट ईयर भी किए थे, हर साल करते आएंगे। कितना कंबल का वितरण किया मैडम? टोटल मंगाए हैं 100 मंगाए हैं, अभी इतना हुआ है। बाकी निकल के रास्ता में रहता है ना कोई रात में स्टेशन का पास, उन लोग को हम अपने निकल के गाड़ी में देंगे। उन लोगों को तो यहाँ बुलाए हैं और बाकी नेक्स्ट राउंड में रात में निकल के स्टेशन और ये सब का जगह में हम अपने देंगे। पिंडाटाड़ कोरंगो नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होकर हादसे को आमंत्रित कर रहा है। बुधवार को लोग इससे गुजरने से भी भयभीत दिखे। बताया गया कि मंगलवार को पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और यह धीरे धीरे बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है। बताया गया कि 1998 में सदर प्रखंड के पिंडाटाड़ पंचायत और बेंगाबाद प्रखंड को जोड़ने वाले कोरंगो नदी पर बने इस पुल को सांसद रीतलाल वर्मा और विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन लगभग 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी उचित देखभाल नहीं हुई। बताया गया कि झमाझम बारिश की वजह से पुल का कुछ हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अगर इस पुल को जल्द से जल्द ठीक नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में पुल पूरी तरह से टूट जाएगा, जिससे इस इलाके से आवागमन बाधित हो जाएगा। साथ ही हादसे में बड़े जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले इस कोरंगो नदी पर पिंडाटाड़ पंचायत और बेंगाबाद के भी कुछ पंचायत को जोड़ने का काम करने वाले पुल का निर्माण विभागीय द्वारा किया गया था, जो आज अचानक रात में ये पुल का लगभग थंब टूट चुका है। कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। अतः विभागीय और प्रशासन से मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको देख के तत्काल इसको फिर नवनिर्माण की कार्रवाई आगे करने की कृपा किया जाए, ताकि हमारे पंचायत की भी 10,000 आबादी को जोड़ने वाली पुल से आदमी का आवागमन जारी रह सके। इसी के साथ मैं अपने वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे ये बना है 98 में पिंडाटाड़ कोरंगो नदी के नीचे पुल, ये सांसद और विधायक के फंड से बना है, जिसमें इसका लागत करीब 23 लाख का था। और मैंने यहाँ देख के बनाया गया कि कम से कम आबादी 10,000 से ऊपर है पिंडाटाड़ पंचायत में। और अभी पुल धंस गया रात में करीब 10-11 बजे रात, अभी चलने लायक। अगर ज़्यादा कोई बड़ा गाड़ी आवेगा तो धंस जाएगा। और क्या नाम हुआ आपका? नंदो महतो। आप ही बनवाए थे ये पुल? हाँ, हाँ। सांसद और विधायक के मत से ये बना है। दोनों तरफ हम लोग दान राज्यपाल को दिए थे ज़मीन। अभी इस तरह से धंस गया, जिससे कभी भी नाश हो सकता है। तेलोडे के फुटबॉल मैदान में बुधवार को झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के बीच मिठाई बांटी गई और एक दूसरे को इसकी बधाई दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गांडेय विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए, जिसमें झामुमो गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी के अध्यक्ष अनवर अंसारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। इस दौरान प्रखंड उपाध्यक्ष चूड़का हांसदा, मोमिन कॉन्फ्रेंस युवा जिला अध्यक्ष सह तेलोडीह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सब्बीर आलम, समाज सेवी रिजवान अंसारी, सब्बीर अंसारी, जिब्राइल अंसारी, निशार, गुलजार मास्टर, अशोक सोरेन, मकसूद अंसारी, नागेश्वर मंडल, पति यादव, मुस्तकीम अंसारी आदि लोग उपस्थित थे। दिसंबर को तेलोडीह में प्रखंड स्तरीय जो आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार का जो कार्यक्रम 28 दिसंबर तक चल रहा था, उसका समापन किया गया।
इसका जिला स्तर पर भी किया गया और राज्य स्तर पर भी समापन किया गया, जिसमें सरकार का 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया, लोगों को बताया गया कि अभी तक सरकार जो है तो जनता के लाभ के लिए कितनी कार्य कर चुकी है। और 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लोगों के बीच में मिठाई बांट करके इस 2 साल के वर्ष को पूरा मनाया गया, खुशहाली मनाया गया और लोगों के बीच में जागरूकता किया गया कि जो बहुत सारे काम जो अभी हैं जिनका भी नहीं हो चुका है वो आपका अधिकार आपके सरकार द्वारा अगर जो हुआ है, बाकी बात वहाँ के जो लोकल स्थानीय जनप्रतिनिधि है उससे अपना फॉर्म दे करके वो अपना काम बाकी का करवा सकते हैं। सरिया प्रखंड में इन दिनों जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सरिया प्रखंड के नावाडीह स्थित खाता संख्या 43, 10 व 83, प्लॉट संख्या 183, 184, 185, रकबा 82.5 डिसमिल भूखंड पर सरिया के 2 पक्षों का दावा है। उस भूखंड को लेकर पिछले दिनों विवाद हुआ था। मामले को लेकर सरिया थाना में कांड संख्या 292/21 दर्ज कर 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज की गई थी और अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस मामले में नावाडीह की रहने वाली बबीता देवी ने पुलिस पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए सरिया अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर धरने पर बैठने की बात कही है। आवेदन के माध्यम से इनका कहना है कि इनके पति पंकज कुमार साव ने नावाडीह के राजदाह धाम गेट के सामने खाता संख्या 43, 10 व 83, प्लॉट संख्या 183, 184, 185, रकबा 82.5 डिसमिल जमीन को कोलकाता निवासी बासो साव से खरीदा है, जिसका पावरनामा नंदलाल मंडल के नाम से है, लेकिन जमीन पर प्रदीप साव, त्रिभुवन मंडल, धनेश्वर साव, कृष्णा साव द्वारा जमीन हड़पने के नियत से जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसे लेकर 2 दिन पूर्व विवाद हुआ था, जिसमें इनके पति सहित 16 लोगों पर सरिया थाना में गलत तरीके से फर्जी मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि घटना के दिन खुद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सरिया थाना प्रभारी, सरिया पुलिस निरीक्षक मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम का वीडियो फुटेज के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कहीं भी ऐसी घटना नहीं घटी है और न ही किसी के साथ हाथापाई और मारपीट हुई है। फिर भी पुलिस के द्वारा भूमाफियाओं के इशारे पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर इनके पति सहित 3 को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर ये अपने पूरे परिवार सहित अनुमंडल मुख्यालय पर धरने पर बैठने जा रही है। पति से पंकज कुमार साव है, सरिया थाना में एप्लीकेशन देते हुए मामले में काम हो रही है। वहाँ हम लोग कोई भी जा रहे हैं तो धमकी दिया जा रहा है बाल बच्चे को, सभी परिवार को। और इसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी आधार लेने जाते हैं तो उन लोग परवाही नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं आप लोग आगे जाइए। और इसके विषय में हम लोग धरने के लिए उतर रहे हैं। एसडीएम साहब के पास भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से हेमंत सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ झंडा मैदान से टावर चौक तक प्रतिवाद मार्च किया गया। मार्च के बाद इनकलाबी नौजवान सभा के जिला उपाध्यक्ष प्रीति भास्कर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ हेमंत सरकार अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ जो राज्य के नौजवानों का जो मामला है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, पलायन का हो, नियुक्तियों का हो, सभी जस के तस पड़े हुए हैं। हेमंत सरकार ने जो सपना दिखाया था वो सपना ही रह गया है। अगर ये भी सरकार रघुवर के ही नक्शे कदम पर चलेगी तो इस सरकार के खिलाफ पूरे झारखंड के युवाओं को गोलबंद करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा जोरदार आंदोलन करेगी। इस प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व इन्नौस के मोहम्मद सलमान व इन्नौस जिला कमेटी सदस्य कमरुद्दीन अंसारी, सलमान अंसारी कर रहे थे। मौके पर इन्नौस जिला कमेटी के धीरेन्द्र कुमार राणा, मनीष वर्मा, फूल देवी, शाहबाज अंसारी, कमरान, एहसान, विवेक, विक्की, पंकज समेत सैकड़ों नौजवान शामिल थे। नौजवान सभा की तरफ से प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। हेमंत सरकार के पूरे 2 साल हो गए हैं, ना ही रोजगार की कोई गारंटी है, ना ही ये 10,000 का वादा किए थे कि बेरोजगारों को 10,000 रुपया हर माह बेरोजगारी भत्ता के रूप में देंगे, जिसकी घोषणा अभी तक बिल्कुल नहीं हुई। तथा मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि संविदा कर्मी जितने भी हैं, कुछ को तो या तो हटा दिया गया है या कुछ को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा उसे
डाल दिया गया, लेकिन इसको भाकपा माले और आरवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ना ही यहाँ पर JPSC का एग्ज़ाम हुआ है, जो इसका सही से जांच किया जाए, जिस पर हम लोग का मांग है। 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन बुधवार को बस स्टैंड रोड स्थित JMM कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरिडीह को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू से चर्चा की जाएगी और एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। इन्होंने कहा कि यह एक बड़ा जिला है, यहाँ विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करना होगा। इन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक इनके बड़े भाई समान हैं, इनसे इनका पारिवारिक लगाव रहा है, इस वजह से निश्चित रूप से ये गिरिडीह के लिए कुछ करेंगे। कार्यक्रम में विधायक सुदेव कुमार सोनू के अलावे JMM के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद हैं। डुमरी प्रखंड के खैराटुंडा पंचायत के मटियोबेड़ा गांव के ग्रामीणों ने गांव के डीलर द्वारा 5 माह के अनाज गबन कर लिए जाने की शिकायत बीते सप्ताह डुमरी के प्रभारी MO से की थी, जिसके आलोक में बुधवार को प्रभारी MO रविंद्र उरांव शिकायत के सत्यापन के लिए संबंधित गांव पहुंचे और उपभोक्ताओं से बातचीत की, साथ ही शिकायत के सत्यापन की। आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि मटियोबेड़ा स्थित जनवितरण प्रणाली दुकान संख्या 29/25 के दुकानदार योगेश्वर प्रसाद चौधरी के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में मुफ्त में दिए गए अनाज गबन कर ली गई है। इन लोगों ने जब दुकानदार से सवाल किया कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त अनाज का वितरण जब अगल बगल के पंचायतों में हर महीने मुफ्त में की जा रही है, तो इन्हें अनाज क्यों नहीं मिल रहा है। इस पर डीलर के परिजन मारपीट पर उतारू हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर इस बात की जानकारी व पर्ची नहीं देता है कि अंगूठा लगवाकर वह किस माह का कौन सा अनाज देता है। डीलर द्वारा पर्ची भी नहीं दिया जाता है। लिखा कि डीलर ने 16 दिसंबर को बड़ी गाड़ी में घर से अनाज ले जाकर कालाबाजारी की। इधर जांच में आए प्रभारी MO ने कहा कि लाभुकों का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण शिकायत की जांच नहीं हो पाई। अब मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आवेदन में प्रमिला देवी, लिखिया देवी, कुंती देवी, सुगनी देवी, नेहा देवी, दुलारी देवी, बसंती देवी, रोहिणी देवी, जसिया देवी, शांति देवी, सीता देवी, आशा देवी आदि दर्जनों महिला पुरुष राशन कार्डधारियों के हस्ताक्षर थे। क्या लगा, आज का मामला क्या था? आज का मामला था ये था कि भाई लोगों में आक्रोश था, लेकिन लाभुक लोग है कि सहयोग नहीं किया, जिसके चलते उसका है कि निष्पादन नहीं हो पाया। तो आप आगे क्या करना चाहेंगे? आगे हम लिख करके दे देंगे कि भाई ये जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक इंक्वायरी नहीं हो पाएगा। किस तरह का सहयोग चाहिए आपको? उसके लिए है कि आपका है कि लोग शांति ढंग से है कि जो है यानी अपनी बात को रखे बेबाक, है ना, उसका हम जवाब देते और उसका है कि कलमबद्ध करते और है कि उसका आगे हम है कि जिला स्तर से SDO स्तर को हम देते। तो जांच में ये पता नहीं चल पाया कि क्या सही क्या गलत है। कोई मत कुछ बोलिए। तो आगे इन लोगों को क्या आश्वासन देके जा रहे हैं आप? आगे है कि नेक्स्ट पदाधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, तो उनको लिख के भेजेंगे आप? हाँ। तब तक ये लोग अनाज उठाएंगे क्या करेंगे? झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक बुधवार को न्यू बरगंडा स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ उनके कार्यालय में हुई। यहां प्रमंडलीय सचिव सह प्रदेश कार्यकारी महासचिव रविंद्र कुमार सिंह की अगुवाई में जिला संघ के मुन्ना प्रसाद कुशवाहा और जिला अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के जिला सचिव मनोज कुमार वर्मा और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें 2019 में नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों की सेवा संपुष्टि जल्दी करने, प्राथमिक विद्यालय से आरक्षण के तहत उच्च विद्यालय में आए माध्यमिक शिक्षकों के वेतन संरक्षण के लिए तत्काल सेवा संपुष्टि पर बात की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शीघ्र इन बिंदुओं के निष्पादन पर सहमति जताई। साथ ही अनुसचिव व कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु 3 वर्षीय सेवा काल को समाप्त करने हेतु विभागीय स्तर पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। मौके पर शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ के कई साथी मौजूद थे।
आईएमए विंग की महिला अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय ने बरगंडा रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में बुधवार को जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। यहां लगभग 145 कंबल का वितरण डॉक्टर अमिता राय के हाथों किया गया। मौके पर निहारिका बगेड़िया, मनोज कुमार, दिलशाद, रामसेवक, पिंटू, कांति, शबीर, उज्जवल समेत अस्पताल कर्मी मौजूद थे। बताया गया कि डॉक्टर राय अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. राय की 50वीं पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम को आयोजित की। आज मेरा पापा डॉक्टर ए.के. राय का उनका डेथ हुआ है 1971 में, तो आज उनका डेथ एनिवर्सरी में हम ये कंबल बांटे हैं सब नीडी ज़रूरतमंद में, ये सोच के कि किसी का पापा मम्मी तो ये लोग हैं, तो ये लोग को देने के बाद हमको थोड़ा सा सुकून लगता है हम अपना पापा के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और हर साल ही करते आएंगे, लास्ट ईयर भी किए थे, हर साल करते आएंगे। कितना कंबल का वितरण किया मैडम? टोटल मंगाए हैं 100 मंगाए हैं, अभी इतना हुआ है। बाकी निकल के रास्ता में रहता है ना, कोई रात में स्टेशन के पास, उन लोग को हम अपने निकल के गाड़ी में देंगे। उन लोगों को तो यहाँ बुलाए हैं और बाकी नेक्स्ट राउंड में रात में निकल के स्टेशन और ये सब का जगह में हम अपने पुणे के प्रभाकर शंकर राव देशपांडे के बैंक खाते से अवैध रूप से मोटी रकम निकासी के मामले में बेंगाबाद के फुरसोडीह निवासी चंदन मंडल को बुधवार को पुणे पुलिस अपने साथ ले गई। ले जाने से पूर्व आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि देशपांडे ने 24 दिसंबर 2021 को पुणे के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया कि साइबर अपराधियों ने उनके खाते से 78,009 रुपए की ठगी की है। यह राशि चंदन सहित उसके अन्य दोस्तों के बैंक खाते में जमा हुई थी। ठगी की यह हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण वरीय अधिकारियों के बीच सूचना आदान प्रदान किया गया, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने छापेमारी कर आरोपित को धर दबोचा और उससे पूछताछ की। आरोपित के पास पुलिस ने साइबर अपराध में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल, एटीएम, धनी डेबिट कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद की है। इसके बाद इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी के माध्यम से पुणे पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुणे के साइबर थाने के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कादिर देशमुख के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पुलिस टीम गिरिडीह पहुंची थी। इसके बाद साइबर थाने में आरोपित युवक से लंबी पूछताछ के बाद उसे चिकित्सीय जांच कराकर ट्रांजिट वारंट के लिए न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद आरोपित को पुणे पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। आरके महिला कॉलेज एनएसएस यूनिट 2 की ओर से बुधवार को न्यू बरगंडा स्थित महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई की गई। बाद में शीतलपुर गांव के लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान गांव वालों को नववर्ष के आगमन की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही इन्हें साफ और स्वच्छ रहने का भी संदेश दिया गया। मौके पर विनीता, नंदिनी, डॉली, शोएबा, पुष्पा, कोमल, बबीता, जेबा, प्रीति आदि वॉलंटियर्स मौजूद थी। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गिरिडीह स्टेडियम में हुआ भव्य कार्यक्रम। मंत्री, विधायक समेत कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। करोड़ों की योजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। कईयों को दिया गया नियुक्ति पत्र। गांव के झुमरझार वन भूमि पर संचालित अवैध देशी शराब के ठिकानों में हुई छापामारी। पुलिस ने 25 ड्रम तैयार जावा महुआ को किया नष्ट। भागने में सफल रहे धंधेबाज। बढ़ती ठंड को देखते हुए रोटरी कपल ने मंगरोडीह में बांटे कंबल। इधर आईएमए महिला विंग की अध्यक्ष ने नवजीवन नर्सिंग होम में जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया कंबल। कंबल पाकर जरूरतमंद दिखे बेहद खुश। और झारखंड सरकार के 2 साल की विफलताओं के विरोध में इनकलाबी नौजवान सभा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। झंडा मैदान से टावर चौक तक की गई रैली। राज्य सरकार पर साधा गया निशाना। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।